ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम एम सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम ज्योतिष में ग्रहों के उपायों की चर्चा कर रहे थे, और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं इस एपिसोड में काल सर्प दोष की विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे। मित्रों, यदि आपने अभी तक ये चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे ज्योतिष की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके। एस्ट्रोलॉजी की प्रीशियस रेयर इंफॉर्मेशन मैं आप सबको दूंगा इस चैनल के माध्यम से। मित्रों, मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है वो जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आने से बनता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि कुंडली में कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, काल सर्प योग होते हैं, और उनका क्या फल होता है। तो आप सब अपनी कुंडली देख लीजिए, किसी अच्छे ज्योतिषी को, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए, कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है। यदि आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो आप विश्वास कीजिए मित्रों, आपको राहु और केतु के उपाय करने की नितांत आवश्यकता है। यदि आपने काल सर्प दोष का उपाय नहीं किया तो आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपकी जॉब में, आपकी मैरिड लाइफ में और भी कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती ही रहेंगी यदि आपने इस दोष का उपाय नहीं किया। तो मित्रों, सबसे पहले जो काल सर्प योग बनता है वो बनता है जब लग्न में राहु हो, सप्तम भाव में केतु हो, और बाकी सारे 7 के 7 ग्रह दूसरे से छठे भाव तक हो या 12वें से 8वें भाव तक हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काल सर्प योगा। जब सारे के सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। राहु और केतु जिस भी भाव में हैं, सारे प्लैनेट्स या तो उनकी लेफ्ट साइड में हो या उनकी राइट साइड में हो, सारे प्लैनेट्स, तो काल सर्प योग बनता है। अब लग्न में जब राहु होता है और सप्तम भाव में केतु होता है तो अनंत काल सर्प योग बनता है, अनंत नामक। इस अनंत नामक काल सर्प योग में व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है, व्यक्ति रोगी रहता है, मानसिक रूप से चिंतित रहता है, वैवाहिक जीवन व्यथित रहता है, वैवाहिक जीवन में कष्ट आता है, पत्नी बीमार रहती है, पत्नी को भी कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। राहु की 9वें भाव पर दृष्टि है तो पिता के साथ भी कोई ना कोई समस्याएं लगी रहती हैं। केतु की आय भाव पर दृष्टि है तो सोर्स ऑफ इनकम भी बनते बिगड़ते रहते हैं, आय के स्रोत भी घटते बढ़ते रहते हैं। अनंत काल सर्प योग में व्यक्ति बीमारियों पर ही पैसा खर्च करता रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं पर भी शांति नहीं मिलती, हर समय बेचैनी बनी रहती है। ऐसे में राहु और केतु के उपाय बहुत जरूरी है। अब कुंडली में यदि राहु दूसरे भाव में है और केतु 8वें भाव में है तो आपकी कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। कुलिक नामक काल सर्प दोष में जब राहु दूसरे भाव में है और केतु अष्टम भाव में है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, कुटुंब में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति घर में नहीं टिकता, उसका घर बदलता रहता है,
व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है कुलिक नामक कालसर्प दोष में। यह सबसे ज्यादा धन को प्रभावित करता है, आपकी आर्थिक स्थिति को और आपकी आयु को। तो कुलिक नामक कालसर्प दोष का भी उपाय बहुत आवश्यक है। कुंडली में जब राहु तीसरे भाव में होता है और केतु 9वें भाव में, राहु तीसरे भाव में, केतु 9वें भाव में और सारे ग्रह उनके लेफ्ट या राइट, तो वासुकी नामक कालसर्प दोष बनता है, कालसर्प योग बनता है। इस वासुकी नामक कालसर्प योग में व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता, नहीं तो पिता होते हैं तो बीमार रहते हैं, छोटे भाई बहन बहुत कष्ट में रहते हैं या छोटे भाई बहन होते ही नहीं। व्यक्ति को व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती हैं, भटकना पड़ता है और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी आ जाती है वासुकी नामक कालसर्प योग में। राहु और केतु ये जन्म पत्री में एक कुंडली मारकर बैठ जाते हैं जब कालसर्प योग बनता है और सारे ग्रहों के शुभ प्रभाव दबा देते हैं। सारे ग्रहों के शुभ प्रभाव कालसर्प दोष में दब जाते हैं, इसलिए इनका उपाय नितांत आवश्यक है कालसर्प योग का। कुंडली में जब राहु चौथे भाव में है और केतु 10वें भाव में है तो शंखफल नामक कालसर्प योग बनता है। शंखफल, इसमें माता का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, घर का सुख नहीं मिलता, किराए के मकान में भटकना पड़ता है, रोजगार स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं होता, रोजगार बार बार बदलने पड़ते हैं, मित्रों से धोखा प्राप्त होता है और अपने घर का सुख नहीं मिलता। शंखफल नामक कालसर्प दोष में कुंडली में राहु पंचम भाव में हो, केतु 11वें भाव में हो तो पद्म कालसर्प योग बनता है। पद्म कालसर्प योग ये सबसे ज्यादा आपकी संतान को कष्ट देता है। संतान होती नहीं, यदि होती है तो बीमार रहती है, कष्ट रहता है संतान को और संतान संबंधी सुख में कमी आ जाती है। विद्या प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है पंचम भाव में यदि राहु है और 11वें भाव में केतु है। पद्म कालसर्प योग में विद्या प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, व्यक्ति ज्यादा शिक्षित नहीं होता और छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करता है, बहुत समस्याएं आती हैं पद्म कालसर्प योग में। राहु यदि छठे भाव में है और केतु 12वें भाव में है तो महापद्म नामक कालसर्प योग बनता है। महापद्म नामक, इसके कुछ शुभ फल प्राप्त होते हैं। कोई आपके विरुद्ध कुछ कह नहीं सकता, आपके शत्रु आपसे जीत नहीं सकते, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच सकता और राहु के आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। परंतु केतु 12वें भाव में बहुत ही अशुभ फल देता है। वो आयु संबंधी कष्ट देता है, बीमारियां देता है और नींद को डिस्टर्ब रखता है केतु 12वें में। यदि आपकी कुंडली में महापद्म कालसर्प दोष है, राहु छठे में, केतु 12वें में, तो राहु के थोड़े शुभ फल प्राप्त होते हैं परंतु केतु अशुभ हो जाता है। यदि राहु सप्तम भाव में है और केतु लग्न में है तो तक्षक नामक कालसर्प दोष बनता है। तक्षक कालसर्प योग, इसमें पत्नी बहुत बीमार रहती है, शादी नहीं होती, होती है तो डिवोर्स की संभावना आ जाती है। इसका उपाय बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती हैं, पत्नी के साथ मतभेद रहते हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस यदि करते हैं तो उसमें बहुत हानि उठानी पड़ती है, घाटा हो जाता है। क्योंकि तक्षक कालसर्प दोष में केतु लग्न में आ जाता है तो व्यक्ति हर समय चिंतित रहता है, उसका मन बेचैन रहता है। तो इसके उपाय नितांत आवश्यक हैं। यदि राहु अष्टम में है और केतु दूसरे भाव में है तो कर्कोटक नामक कालसर्प योग बनता है। कर्कोटक, यह बहुत ही घातक कालसर्प दोष है। सभी कालसर्प योगों में ये बहुत ही घातक है। इसमें व्यक्ति अपने कैरियर के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने प्रोफेशन में हमेशा संघर्ष करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने की भी आदत होती है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां रहती हैं, गुप्त रोग रहते हैं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं रह सकती हैं और आयु पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका।
व्यक्ति बीमार रहता है, कोई ना कोई बीमारी उसके पीछे लगी रहती है कर्कोटक नामक कालसर्प दोष में, और धन की स्थिति कभी अच्छी नहीं रहती। यदि राहु नवम भाव में है और केतु तीसरे भाव में है तो शंखचूड़ नामक कालसर्प दोष बनता है। शंखचूड़, इसमें केतु के तो शुभ फल प्राप्त होते हैं क्योंकि केतु तीसरे भाव में है, परंतु राहु नवम में होने से भाग्य उदय नहीं होता, भाग्य में वृद्धि नहीं होती, भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की यात्राएं करता है, बीमारियों के कारण उसे विदेश जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है और पिता के सुख में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कुटिल प्रवृत्ति का हो सकता है, दुर्बुद्धि हो सकता है, क्योंकि नवम स्थान धर्म स्थान है, यहां पे राहु बहुत खराब फल देता है। राहु 10वें में है, केतु 4थे में है, तो घातक नामक कालसर्प दोष बनता है। घातक, इस घातक नामक कालसर्प दोष में पिता को कष्ट पहुंचता है, पारिवारिक सुख में कमी आती है और रोजगार स्टेबल नहीं होता। व्यक्ति को अपने रोजगार बार बार बदलने पड़ते हैं, पिता के साथ मतभेद रहते हैं, माता के साथ मतभेद रहते हैं। तो ऐसे में राहु केतु को उपाय करना नितांत आवश्यक है। यदि राहु 11वें में है, केतु पंचम में है, तो विषधर नामक कालसर्प दोष बनता है। विषधर कालसर्प योग, इसमें व्यक्ति के बड़े भाई नहीं होते, बड़े भाई होते हैं तो वो बीमार रहते हैं, संतान संबंधी कष्ट प्राप्त होते हैं, आय के स्रोत सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनते हैं तो ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं होती, मित्रों की तरफ से मन अशांत रहता है। तो इस प्रकार विषधर कालसर्प योग के फल हमें मिलते हैं। यदि राहु 12वें में है और केतु 6ठे में है तो शेषनाग नामक कालसर्प दोष बनता है। यह अंतिम कालसर्प योग है, शेषनाग नामक कालसर्प योग। इसमें व्यक्ति बीमार रहता है, व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब रहती है, नींद उचाट रहती है, और कोई गुप्त बीमारी जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते, ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जब कुंडली में शेषनाग नामक कालसर्प योग बनता है। अब मित्रों, कालसर्प योग के तो अनेक उपाय मैं जानता हूं, परंतु सारे उपाय इस एपिसोड में डिस्कस करना संभव नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखवाएं और देखें कहीं उसमें कालसर्प योग तो नहीं है, और तुरंत शीघ्र अति शीघ्र उसका उपाय कीजिए, जिससे आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आ सके। कालसर्प दोष का उपाय, कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। प्रतिदिन सोमवार को, हर सोमवार को भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव का रुद्राष्टकम स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। ऐसे 8 श्लोक हैं भगवान शिव के, रुद्राष्टकम, उसका पाठ प्रतिदिन करें। नाग पंचमी को भगवान शिव पर चांदी के नाग और नागिन, सांप और सांपिन, मेल और फीमेल सांप अर्पित कीजिए शिवलिंग पर नाग पंचमी को। राहु और केतु की वैदिक मंत्रों से पूजा कराएं। बहुत सारे उपाय हैं कालसर्प दोष के। अब आपकी कुंडली में किस प्रकार का कालसर्प दोष बन रहा है, उसके बाद ही यह बताया जा सकता है कि आपको विशेष उपाय कौन से करने हैं। तो मित्रों, ये तो थी कालसर्प दोष पर जानकारी। आज मैंने आपको बताया कितने प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। अगले एपिसोड में हम उपायों पर ही चर्चा करेंगे, पितृ दोष की चर्चा करेंगे, और कुंडली में कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं जिनसे भाग्य वृद्धि रुक जाती है, कष्ट मिलता है, वो सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले एपिसोड में फिर भेंट होती है मित्रों, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ हो। धन्यवाद।